नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। और अभी तक आपने हमारे जीवन का सत्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, आज का यह विषय मैं तेरे ही बारे में कहने वाला हूं, इसलिए तू मेरी बातों पर कान लगा और ध्यान से सुन। देख, तेरा वह दिन आ गया जब तुम प्रसन्न होने वाला है और तेरी गलियों में खुशियों की बहार आने वाली है। मैं तुझसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तूने बहुत से कष्ट सहे हैं। हे मनुष्य, जब कोई मनुष्य किसी समस्या में पड़ता है तभी वह मुझे याद करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तू मुझे हर एक पल हर एक समय मुझे याद कर, मैं तुझे कष्ट से दुखों से दूर करूंगा। परंतु जब मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं तब वह मुझे भूल जाते हैं, परंतु मैं उन्हें याद करता हूं इसलिए कि वह सारे मेरे पुत्र हैं। इसलिए है मेरे पुत्र, मैं जो तुझ पर दया करता हूं तू भी दूसरों पर दया कर। मैं तुझे खाने को देता हूं तू भी दूसरों को खाने को दे। मैं तुझे पहनने को देता हूं तू भी दूसरे को पहनने को दे, क्योंकि धन्य है वह जो धर्मी है। क्योंकि मैं सच सच कहता, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह मेरे राज्य में बड़ा किया जाएगा। हे मेरे पुत्र, मैं तुझे यह बात कह रहा हूं कि तू जब मुझे याद करेगा तो मैं जानता हूं कि तेरा मन एकाग्र नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। तू अपने मन को और तन को दोनों को शांत कर, उसके बाद मेरा ध्यान कर, फिर मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जैसे मैंने मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वाली को उत्तर दिया, वैसे ही तुझे भी तेरी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि तू गलत रास्ते पर ना चल, क्योंकि उसमें तेरी हानि ही है। क्योंकि गलत रास्ता का जो खुशी है वह क्षण भंगुर ही रहता है, उसके बाद सब समाप्त। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू दयालु बन और लोगों पर दया कर, क्योंकि धन्य ही है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मैं तुझसे कहता हूं, आज और कल की चिंता मत कर, क्योंकि वह लोग भी जी रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है और रहने को स्थान नहीं है। फिर भी मैं उनको जिला रहा हूं, क्योंकि कोई पक्षी ना बोता है ना काटता है, फिर भी वह अपना पेट भरता है। इसलिए तू मुझ पर विश्वास कर और तेरे सारे कष्ट को दूर करूंगा। एक बात और मैं तुझे बता दूं मेरे पुत्र, यह जो सांसारिक रिश्ते हैं वह तुझे अपने जो मार्ग है उसे पर चलने नहीं देंगे। इसीलिए मेरे बताए हुए रास्तों पर चल, और जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं वही मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता है। मैं तुझे सब सच सच कहता हूं कि तू अपने हाथों को दृढ़ कर और अपने घुटनों स्थिर कर। मेरा वाचा सुन, तू दृढ़ विश्वास करने वाला बन, क्योंकि जब तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तू जो काम करेगा उसे मैं सफल करूंगा। हे मेरे पुत्र, मैं तुझे अनंत जीवन का रास्ता बता रहा हूं, तू ध्यान लगा के सुन। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी वचन सुन और मेरी आज्ञाओं को मना कर। मैं तुझे सब सच सच कहता हूं कि तू कभी किसी की हत्या मत करना। मैं किसी को किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं देता हूं। तू व्यभिचार न कर, क्योंकि व्यभिचार तुझे अंधकार की ओर ले जाएगा, शैतान अपनी आगोश में ले लेगा। तू कभी चोरी ना करना, तू कभी झूठी गवाही मत देना, तू झूठ मत बोलना, क्योंकि सच्चाई का जो रास्ता है वह बेहद ही आनंद में है। परंतु इसमें तुझे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, परंतु पीछे ना हटना। हे मेरे पुत्र, तू अपने माता पिता से प्रेम कर, अपनी पड़ोसियों से अपने सामान प्रेम कर। तू किसी का बुरा ना कर। वह मनुष्य जो गलत कार्य करता है वह नीच है। मैं उनके बुलाने पर भी ना आऊंगा। वह मुझे पुकारेंगे परंतु मैं कभी ना आऊंगा। इसलिए तू सच्चाई को अपना हथियार बना और मेरे को पीछे हो ले।